दीपावली बना शुभ संयोग, जरूर खा लेना ये एक चीज। माँ लक्ष्मी की मिलेगी असीम कृपा, पूरी साल जमकर बरसेगा पैसा। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आप सभी को केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली का पर्व इस बार 4 नवंबर दिन गुरुवार को है। दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर जी, विद्या की देवी माँ सरस्वती और माँ महाकाली का पूजन किया जाता है। दीपावली का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। इस बार दीपावली पूजन यानी कि माँ लक्ष्मी के पूजन का शुभ मुहूर्त है 4 नवंबर की शाम 6:10 से रात 8:06 तक। दीपावली का पूजन स्थिर लग्न में किया जाता है। स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है और इस बार दीपावली पर पूजन के दौरान स्थिर लग्न रहेगा। साथ ही इस बार दीपावली पर 4 ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। यह संयोग पूरे 677 साल बाद आया है और इस बार दीपावली पर स्वास्थ्य सिद्धि योग होने से इस बार की दीपावली और भी ज्यादा खास हो गई है। साथ ही इस बार दीपावली गुरुवार के दिन है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और दीपावली माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। इसलिए गुरुवारी दीपावली पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दीपावली के इस दुर्लभ और शुभ संयोग पर यह एक चीज अवश्य ही खा लेना। इस एक चीज को खाने मात्र से ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साल भर घर में धन की कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। दोस्तों, दीपावली पर दीपावली का पूजन यानी कि माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। इस बार पूजन का शुभ मुहूर्त है 4 नवंबर की शाम 6:10 से रात 8:06 तक और महानिश्चित काल के समय भी माँ लक्ष्मी और माँ काली का पूजन किया जाता है। महानिश्चित काल पूजन का शुभ मुहूर्त है रात 11:38 से देर रात 12:30 तक। दोस्तों, दीपावली का पर्व माँ लक्ष्मी को समर्पित है। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और इन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। यही कारण है कि हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उनसे हमेशा प्रसन्न रहें ताकि उनके जीवन में रुपया पैसे से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में दीपावली का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार दीपावली ऐसा दिन होता है जिस दिन आप थोड़े से प्रयास से ही धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। सभी भक्त माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप दीपावली की रात को खा लेते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी आपके सभी संकट और कष्टों को दूर कर देंगी और आपके घर में धन धान्य के भंडार भर देंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल भर घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, वह एक चीज है मखाना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मखाना माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है क्योंकि यह कमल के फूल के बीज से बनता है। माँ लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों में से महालक्ष्मी का पद्मा स्वरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पद्मा ही धन की मूल देवी हैं जिनका निवास पद्मोपन में होता है। शब्द पद्मा पद्म से बना है जिसका अर्थ होता है कमल। इसी कारण देवी लक्ष्मी को महाविद्या कमला भी बुलाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि कमल के 5 अंग में देवी लक्ष्मी का वास होता है। देवी कमला को कमल का हर एक अंग प्रिय है, इसीलिए माँ लक्ष्मी को मखाना अत्यधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी को भोग के रूप में मखाना अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं।
दोस्तों, मखाने के साथ ही माँ लक्ष्मी को चावल भी अत्यधिक प्रिय है। शास्त्रों में चावल को धन से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र ग्रह धन वैभव के ग्रह हैं। शुक्र ग्रह की कृपा से धन वैभव की प्राप्ति होती है और शुक्र ग्रह का अनाज चावल होता है। माँ लक्ष्मी को चावल का भोग लगाने से शुक्र ग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है और शुक्र ग्रह की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन की हानि होना बंद हो जाती है। माँ लक्ष्मी को भी चावल अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए दीपावली पर मखाने के साथ ही माँ लक्ष्मी को चावल का भोग भी अवश्य ही लगाएं। चावल और मखाने के साथ ही माँ लक्ष्मी को सफेद रंग के पदार्थ यानी कि दूध से बनी हुई वस्तुएं, दूध से बने हुए मिष्ठान माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। इसलिए दीपावली के पावन पर्व पर दूध में थोड़े चावल और मखाने डालकर उससे खीर बनाकर फिर इस खीर का माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। खीर बनाने के बाद खीर में शक्कर मिलाएं और फिर अपनी श्रद्धा अनुसार आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और इस खीर को बनाने के पश्चात सबसे पहले इस खीर का आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। ध्यान रखें, इस खीर में मखाने की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, इस खीर का आपको दीपावली पूजन के दौरान माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। भगवान विष्णु जी को भी तिलक करें। इसके पश्चात आप माँ लक्ष्मी जी को इस खीर का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आप माँ की आरती पढ़ें, दीपावली की कथा पढ़ें, माँ की चालीसा पढ़ें और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। अगर आपके घर कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला पर आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। इस तरह दीपावली का पूजन करें, घर में दीप जलाएं और फिर आप इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, आपके घर में जो कन्या है, आपकी घर में अगर कोई छोटी कन्या है तो सबसे पहले यह खीर आप उस कन्या को खाने को दें। अगर आपके घर में छोटी कन्या ना हो यानी कि 10 वर्ष से छोटी उम्र की कन्या ना हो तो इस खीर में से आप थोड़ी सी खीर अलग निकाल कर रख दें और अगले दिन उसे गौ माता को खिला आए। खीर निकाल कर रखने के पश्चात अब आप इस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ध्यान रखें, माँ को जो आपने भोग लगाया है इस खीर का आपको सिर्फ अपने परिवार के साथ ही ग्रहण करना है। घर से बाहर के किसी भी इंसान को आप यह खीर खाने को ना दें। दोस्तों, दीपावली के पावन पर्व पर माँ को इस तरह खीर का भोग लगाकर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। पूरे साल भर धन की कोई कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी कष्ट और संकट भी दूर हो जाते हैं। धन में बरकत होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति का वास रहता है। दोस्तों, खीर के अलावा आज के दिन आप माँ लक्ष्मी को छोटी हरी इलायची का भोग भी अवश्य लगाएं और पूजन के पश्चात इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। छोटी हरी इलायची माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। इस तरह माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर इस इलायची को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन की हानि होना बंद हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, माँ लक्ष्मी को अनार भी अत्यधिक प्रिय है। इसलिए आप आज के दिन माँ लक्ष्मी को अनार का भोग लगाकर उसे भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, दीपावली के पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी को खीर और मीठे खिलौने का भोग लगाया जाता है। यह अत्यधिक शुभ माना जाता है। खीर को भी वैभव और संपन्नता से जोड़कर देखा जाता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर इसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। खिलौने का भोग माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान सीता राम जी को भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रावण वध के बाद भगवान सीता राम जी ने और वानर सेना ने मीठे खिलौने खाकर ही बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया था। और जब भगवान सीता राम जी अयोध्या आए थे तब भी अयोध्या में मीठे खिलौने ही बांटे गए थे।
इसीलिए तभी से दीपावली पर्व पर मीठे खिलौने का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है। आज के दिन भगवान जी को मीठे खिलौने का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मनुष्य के अंदर की बुराई नष्ट हो जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। मनुष्य सद्मार्ग पर चलता है और आपसी संबंध भी मधुर होते हैं, परिवार में मिठास भर जाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी।